हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, यहाँ पर कर रही हूँ मैं पैंट की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से। मेरे पास कमेंट्स था कि पैंट की कटिंग बताओ, क्योंकि हमारी पैंट नीचे की तरफ से खिंचती है। तो मैं बिल्कुल आपको आसान सा तरीका बताऊँगी। हर कोई इस तरीके के अगर पैंट कटिंग करेगा तो आपकी पैंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और परफेक्ट तरीके से पैंट की फिटिंग आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं गरम पैंट की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर अलग कर लूँगी, क्योंकि पैंट में जो एक ही साइड इसमें बॉर्डर था। ठीक है, तो देखिए पैंट की सबसे पहले तो मैं इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि जो किनारी वाला, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। और किस तरीके से मैं इसको बिछा रही हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है। देखिए ओपन जो साइड होती है ना, वो अपनी तरफ रखनी है, और जो बंद वाली साइड होती है तो मैं अलग अलग पार्ट निकालूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगी। और इस तरीके से पैंट की कटिंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। जो ओपन साइड थी वो अपनी तरफ की है, और जो फोल्ड वाली थी वो सामने की तरफ की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से एक निशान लगा लेना है, जिससे कि बिल्कुल कपड़ा सीधा हो जाए। जो भी उसमें हल्का कैन वगैरह होती है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रेट लाइन खींच दी है और इसको कटिंग कर दी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि मैं नीचे से इसको फोल्ड करूँगी और नीचे की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए जहाँ पर मैंने निशान लगाया था ना, उसको मैं सीधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी हमें निशान लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो नीचे निशान लगाती हूँ वो 1.5 इंच पर लगाएंगे। आप 2 भी ले सकते हो, जो फोल्ड के लिए लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि मुझे इसमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरा 2 इंच ही हो गया नीचे फोल्ड के लिए मार्जिन। अभी हमें अपनी लेंथ चाहिए, तो जहाँ पर हमने निशान लगाया ना फोल्ड के लिए, वहीं से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो मैंने लेंथ, मेरी जो टोटल लेंथ है 38 है। मैंने 1 इंच कम लिया है, क्योंकि 1.5 इंच ऊपर हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया। अब इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी, ताकि मैं इसमें एक मार्जिन, जो बेल्ट अटैच करेंगे ना, तो 1/2 इंच उसमें मार्जिन के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो जिस तरीके से मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ, आपको भी सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर साइज की पैंट का मेजरमेंट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले किनारी होती है ना, उसको हमें एक साइड मतलब कट कर लेना है। उसको हमें नाप में नहीं लेना है, क्योंकि किनारी में ही हमारी झोल आता है, खिंचाव आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको 1/2 इंच की जो जितनी भी इसमें किनारी थी उसको अलग कर लिया है। अभी हम निशान लगाएंगे अपने हिप साइज का। तो हिप साइज का निशान हम कैसे लगाएंगे? मेजरमेंट चाहे कितना भी हो, किसी का स्मॉल हो, मीडियम हो, चाहे कैसा भी हो, जितना भी हमारा हिप साइज होगा उसका चौथाई हिस्सा ले लेंगे, निशान लगाएंगे, प्लस उसमें 2 इंच ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया है, प्लस उसमें 2 इंच, यानी कि 13 इंच हो गया। 13 इंच ही हम इसमें क्रोच एरिया लेंगे। क्रोच एरिया का निशान भी हमको इसी तरीके से लगाना है। हिप साइज का चौथाई हिस्सा लेना है, प्लस उसमें 1.5 से 2 इंच हमको मार्जिन ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसमें 13 इंच का क्रोच एरिया और अपना हिप साइज़ ले लिया है। अभी हमें लेना है थाई का निशान। तो थाई का निशान हम कितना लेंगे? मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच। लेकिन अगर आप स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो 1.5 इंच लेना, और अगर मीडियम साइज़ में है तो 2 इंच, प्लस अगर आप 40 इंच से एक्स्ट्रा बना रहे हैं एक्सेल साइज़ में, तो आप 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट सिर्फ यही होगा, इसी का सारा कुछ है। ठीक है, तो अभी हमें देखिए बीच का जो सेंटर निकालना है। सबसे पहले कर्व देना है, जो खिंचाव आता है ना, तो वो इसी से आता है। ठीक है, हमको इसमें गहराई बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आप इंची टेप से नाप रहे हैं तो 1.5 इंच का यहाँ पर आपको मार्जिन रखना है। देखिए इस तरीके से आपको गहराई नहीं देनी है, उससे आपकी पैंट खिंचाव करती है। तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, इसको ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो इससे बिल्कुल परफेक्ट निशान आता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जितना भी हम अगर यहाँ पर गहराई देंगे तो उसी से हमारी पैंट ऊपर की तरफ खिंचाव करती है। तो ये पहले इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। ठीक है, तो बीच का सेंटर का निशान लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे? देखिए पहले हमको जहाँ पर हमने क्रोचेट थाई का निशान लगाया वहाँ से लेंगे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बीच सेंटर का निशान इस तरीके से आ जाएगा निकल कर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो यहाँ से हम लगाएंगे 8 इंच पर, जो किनारी वाला छोड़कर 8 इंच पर ही हमें नीचे लगा लेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो मैं ये निशान इक्वल कर लेती हूँ, एक इसमें सेंटर की लाइन आ जाएगी। इससे क्या होती है ना, हमारी पैंट स्ट्रेट रहती है और हमें इसमें तिरछा जो पैर इधर उधर जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं जाती। सेंटर का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है इस तरीके से, तो ये मेरा सेंटर का निशान लग गया है। ठीक है, जो ऊपर मैं प्लेट्स डालूँगी वो उसी में आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप बॉटम का निशान लगाना है, तो बॉटम आपको जितनी भी रखनी है, 6 इंच रखनी है, 7 इंच रखनी है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ, इसलिए मैंने 3.5 दोनों ही तरफ निशान लगा लिया है। ठीक है, आप जितनी लगाना चाहे उतना लगा सकते हैं। अभी हमें ऊपर का जो मार्जिन लगाएंगे ना, जिसमें हम टक्स लगाते हैं, वो मैं 5 इंच ले लूँगी। इस तरीके से हमको ये निशान लगाना है। ठीक है, अभी देखिए हमें जो लेग सेपर से अगर पैंट की कटिंग करते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट निशान आता है, कोई भी गड़बड़ नहीं आती है। क्योंकि देखिए स्केल को हमें इस तरीके से रखना है ऊपर की तरफ से, और ऐसे निशान लगाना है और इसको पलटना है। जैसे दूसरी साइड लगाएंगे तो इस तरफ से पलट लेंगे और फिर ऐसे ही यहाँ पर निशान लगाकर अपने जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे स्केल को और निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट निशान लगकर रेडी हो चुका है। अभी जो ये साइड का है ना, यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना 1 इंच की लूजिंग आ जाती है। अगर यहाँ पर जैसे चोंच जैसी बनी होती है ना, तो इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है, तो परफेक्ट शेप आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी पैंट की कटिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड देखिए, ये हर साइज़ का ऐसे ही मेजरमेंट यही है, तो आप इसी तरीके से अपने पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो फ्रंट वाला पार्ट था उसकी मैंने कटिंग कर दी है, और अभी मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। ठीक है, तो मेजरमेंट कुछ भी हो, सेम इसी तरीके से आपको पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पैंट की जो फ्रंट वाला पैनल था वो कटिंग हो चुका है। अब जो मेरे पास कपड़ा बचा है दूसरा, उसी को मैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको कटिंग करूँगी। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को फैलाना है और इस तरीके से रख के एक साइड से सेम ऐसे ही कटिंग होगा। जो भी हमें करना है आगे की तरफ करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है। अभी हमको पीछे का जो पार्ट है उसका निशान लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, जो हमारी पैंट पीछे की तरफ से ना खींचे। तो देखिए हमें क्या करना है, अपनी साइड का जो निशान है ना, वो इस तरीके से एज इट इज़ लगा लेना है, सेम यही। इस यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ये सेम बिल्कुल ऐसे ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखिए 2 इंच इसमें आगे की तरफ ऐड कर देना है। तो जितना भी हमने क्रोच एरिया एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच जितना भी लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आपकी पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी साइज़ के में। तो यहाँ से नीचे की तरफ से मैंने लिया है 1.5 इंच। तो देखिए सबसे पहले मैं लेग सेपर से इसको मिला लूँगी। सॉरी फ्रेंड, जो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि इनको मैं रोक नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो इसी तरीके से सेम आपको कटिंग करनी है। देखिए तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि जितना भी मेरे पास था क्रोच एरिया उतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब ऊपर की तरफ से मैं 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेना है। 40 से अगर ऊपर ले रहे हैं तो 3 इंच लेना है। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लिया है। अभी हमको देखिए इस तरीके से इसको तिरछा करके मिला देना है, क्योंकि जब पैंट बनाते हैं ना तो हिप थोड़ा सा हाई होते हैं, तो उसकी वजह से ना हमारी पैंट ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें आगे की तरफ से इसको ऊपर की तरफ ले लेना है। अगर आपको एक्सल साइज़ में बनाना है, यानी कि 40 इंच से एक्स्ट्रा बनाना है, तो मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 2.5 इंच ही लूजिंग लिए। इसी तरीके से हमको देखिए यहाँ पर कर्व दे देना है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि सब चीज़ इसी से खिंचती है। इसका हमको ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरे इसकी कटिंग निशान लग चुका है। अभी मैं सेम इसकी कटिंग कर लूँगी। आप निशान लगाकर भी कटिंग कर सकते हो, या फिर कपड़ा जैसे ही मैंने रखा है फ्रंट वाला पैनल एज इट इज़ यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई कर सकते हो। तो फ्रेंड आई होप कि जो भी मैंने मार्क लगाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी कटिंग करने में प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं फिर से दोबारा से
एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरी पैंट की कटिंग हो चुकी है। सेम अगर आप इसी तरीके से कटिंग करोगे तो आपकी पैंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए जो फ्रंट पार्ट है ना उसकी दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही निशान लगा दूंगी, जिसमें भी मैं अपनी प्लेट्स डालूंगी। तो इस तरीके से मैं पैंट बनाती हूँ और मेरी पैंट की में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, सबकी परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है, परफेक्ट तरीके से पैंट बनकर रेडी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 इंच की लंबाई में कपड़ा ले लिया है, जो भी एक्स्ट्रा बचा था। और देखिए लंबाई चौड़ाई इसकी रखी है मैंने 7 से 8 इंच आप रख सकते हो। ये मेरी हो गया पॉकेट के लिए कपड़ा। तो इसका मैंने अलग कर लिया है, इसको भी मैं इसी में रख दूंगी। ये मेरी पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। जो भी इसमें से कपड़ा बचा था वो मैंने रख दिया है। उसका मुझे जो बेल्ट लगानी है ना, बेल्ट लगानी है तो मैं आगे में बेल्ट लगाऊंगी, पीछे में मुझे इलास्टिक अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 इंच की एक पट्टी निकाल ली है, जितना भी मेरा हिप साइज़ था, यानी कि जितनी मैंने पैंट की कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर अपनी बेल्ट निकाल ली है। सो फ्रेंड देखिए मैं तो इसी तरीके से पैंट की कटिंग करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैंट बनकर रेडी होती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।